ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो देखिए हम लोग अपने पास्ट टेंस पे कल क्या पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़े थे। आज जो है हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग का पास्ट टेंस जो है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बचेगा हम लोग का फ्यूचर टेंस, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ने जाएंगे। आज जो है हम लोग पास्ट टेंस जो था उसको कंप्लीट पहले कर लेते हैं, उसके बाद फ्यूचर टेंस। अब देखिए टेंस का मुश्किल से 2 या 3 क्लास लगेगा, 3 क्लास में आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। टेंस के बाद जो है हम लोग वॉइस और नरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। देखिए डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसके लिए भी, लेकिन उससे पहले जो है टेंस पढ़ना जरूरी था हम लोगों के लिए, क्योंकि जब तक टेंस की जानकारी ना होगी तो हम लोग मतलब क्या वॉइस और नरेशन नहीं पर बनेगा हम लोगों से, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये सब नहीं बन पाएगा। इसीलिए जो है हम लोग पहले टेंस कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है ऊपर, आप लोग देख लीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी पहचान की नियम क्या होती है। जिस क्रिया से यह बोध होता हो कि कोई भी कार्य क्या हो, भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा हो। अब देखिए क्या कहता है पास्ट टेंस, तो आप जानते हैं कि भूतकाल होता है, इसका हिंदी में पास्ट टेंस को हम लोग भूतकाल कहते हैं। अब देखिए इसमें जो क्रिया होती है उससे यह बोध होना चाहिए कि कोई भी भूतकाल में लगातार क्या कुछ समय से कोई भी कार्य जारी हो, या कोई काम जो है भूतकाल में कुछ समय से लगातार चलता आ रहा हो। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल समझने के लिए एक एग्जाम्पल लीजिए, मैं दौड़ता रहा था। तो क्या हो रहा है कि मैं दौड़ता रहा था, ये तो नहीं बता रहे कि हम कब से दौड़ रहे हैं, कितना देर से दौड़ रहे हैं। अब देखिए उसके बाद मैं दौड़ता रहा था, उसके बाद आपका है कि सुजाता 2005 से काम कर रही है। वो क्या हो रहा है, बता रहा है कि वो 2005 से 2020 अभी चल रहा है। मतलब क्या कि सुजाता 2005 से 2020 तक जो काम कर रही थी, अभी तक क्या कर रही है, काम कर रही है। अब आगे का नहीं पता है कि वो कब करेगी, उसका मन होगा तो वो कल के बाद काम करना बंद कर दे, हो सके तो 1 महीना बाद बंद करे या 2 साल बाद बंद करे। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग सिर्फ पास्ट टेंस की बात करेंगे, जो भूतकाल में है हम लोग उसकी जानकारी। तो इससे क्या होता है, जिस क्रिया से यह बोध हो, लिख लीजिए आप लोग पहचान इसका। जिस क्रिया से यह बोध हो कोई भी कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। जैसे में देख लीजिए आप लोग, मैं दौड़ता रहा था, सुजाता 2005 ईस्वी से काम कर रही 2005 ईस्वी से काम कर रही थी। अब देखिए इसके बाद, चलिए ये आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद हम लोग का रूल आता है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग हेडिंग दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले हेडिंग दीजिए, उसके बाद ये पहचान का नियम लिख लीजिए, उसके बाद हेडिंग दीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस लिखिए आप लोग भी। अफर्मेटिव सेंटेंस अब देखिए यहां पे हैड को साथ कर लीजिए आप लोग। हैड बीन, इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए, इसको भी थोड़ा ऐसे शिफ्ट कीजिए इधर। अब देखिए इसको समझिए। अब यहां पे बात क्या आ रहा है, सिंपल सा रूल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इससे पहले भी जितने भी टेंस पढ़े हैं सब में क्या आता है, एक पास्ट परफेक्ट को छोड़ के, पास्ट परफेक्ट में हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में जानकारियां नहीं लिए थे। देखिए क्योंकि उसमें होता नहीं है, उसमें सिर्फ 3 कंडीशन होता है जो मैं बता चुका हूं, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अभी फिलहाल जिसकी बात कर रहे हैं इसकी करते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैड बीन है प्लस V4 है। अब देखिए एक बात मैं आप लोगों को पिछले क्लास में भी नहीं बता पाया था, हम तो देखिए अभी तक आपको क्या V4 में यूज करता आ रहा हूं, लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में V4 के जगह VING होगा, V4 की जगह ये लिखा मिलेगा। इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। V4 का मतलब ही होता है जैसे ING है ना, ING को ही 4 लिखते हैं हम लोग। भी मतलब वर्ब और उसका ING उसका फॉर्म है जो V4 के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए VING को हम लोग V4 लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको V4 मिलेगा और किसी किसी बुक में कहा आपको मिल जाएगा VING करके, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। तो चलिए एक आध एग्जांपल हम लोग इससे रिलेटेड करते हैं। जैसे मैं आपको ऊपर में एग्जांपल दिया था, मैं दौड़ता रहा था, तो देखिए यहां क्या, मैं दौड़ता रहा था, तो चलिए इसी रूल से बनाइए। सब्जेक्ट पहले है तो सब्जेक्ट पहले दे दीजिए, उसके बाद क्या, हैड बीन, तो लिख दीजिए हैड बीन। उसके बाद आपका आता है V4। अब देखिए दौड़ता रहा था, यहां पे आपका वर्ब क्या है, दौड़ना जो है वर्ब है, दौड़ना का V1 होता है रन, तो इसका V4 क्या हो जाएगा, रनिंग। रनिंग हो गया इसका V4 और ये ट्रांसलेशन आपका बन चुका है। जैसे एक एग्जांपल और बताए थे कि सुजाता 2005 ईस्वी से काम कर रही है। क्या है कि सुजाता 2005 ईस्वी से काम कर रही थी। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए इसमें जो नियम एक ही रहता है, इसमें सिर्फ हम लोग हैड बीन का ही प्रयोग करते हैं चारों में। अब जैसे देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर जानते थे, तो उसमें क्या होता था, हैज हैव का प्रयोग करते थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हैड बीन का ही प्रयोग करेंगे, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हो या नेम हो, या यहाँ पे एक लड़के की बात हो, चाहे 2 लड़के की बात हो या 40 लड़के की बात हो, यहाँ पे हम लोग इसमें सिर्फ हैड बीन का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, जैसे सुजाता 2005 ईस्वी से काम कर रही थी, तो सब्जेक्ट आपका इसमें क्या होगा, सुजाता। देखिए उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आता है, तो यहां पे लिखिए हैड बीन
तो हो गया आपका क्या, सुजाता हैड बीन। अब देखिए यहां पे क्या, यहां तक काम हो गया। अब बचा है मेरा V4। V4 क्या है, इसमें काम कर क्या, 2005 ईस्वी से काम कर रही थी तो काम करना, तो वर्किंग, वर्किंग यहां तक तो हो गया। अब ये 2005 ईस्वी से कर रही है। आप देखिए 2005 ईस्वी, जब भी बात आए 2005 या 1 साल या 2 साल या 50 साल, तो वहां पे हम लोग सिंस क्या लिख देंगे, सिंस 2005। तो क्या बन गया, सुजाता हैड बीन वर्किंग सिंस 2005। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा उसका। आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूं, ट्रांसलेट करके, इसी नियम से आप लोग हमें बताइएगा। ये आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन बना के हमें कमेंट कीजिएगा। सुजाता से 6 वर्षों से कोशिश कर रही थी, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। देखिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो है आपका आता है अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, निगेटिव। तो चलिए आप लोग हेडिंग चेंज कीजिए, निगेटिव सेंटेंस लिखिए यहां पे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होगा आपका, थोड़ा सा रूल चेंज होगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस V4, ये आपका होगा रूल। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपका हैड और हैड बीन के बीच में क्या किया, नॉट आ गया है। निगेटिव सेंटेंस है, हैड और बीन के बीच में नॉट आ गया है, और बिल्कुल सेम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है। तो देखिए अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल है आपको, किस एक एग्जांपल है, जैसे देखिए तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। क्या है, तुम सुबह से क्या है, तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे। बनाइए भी आप लोग भी जी। तो इसका क्या बनेगा, यू हैड नॉट बीन। चलिए यहां तक बनाए हम लोग। इसके बाद V4 आया आपका। V4 इसमें क्या होगा दोस्तों, खेलना। तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब एक एग्जांपल आप लोगों के लिए और है, वह मेरे, नहीं चलिए एक एग्जांपल है कि वे वर्षों से मेरे यहां नहीं आ रहे थे। वे वर्षों से मेरे यहां नहीं आ रहे थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और एक क्वेश्चन मैं कराता हूं कि ये क्या है क्वेश्चन आपका कि सुजाता 2009 से कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। बनाइए आप लोग इसका, तो क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट इसमें आपका क्या होगा? तो इसका कैसे बनेगा? सुजाता हैड नॉट बीन। चलिए अब यहां पे क्या है? कुछ नहीं कर रही थी। बिफोर इसमें आपका क्या होगा? बिफोर इसमें डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग, उसके बाद क्या है? सिंस लगाइए। और कब से नहीं कर रही है? तो 2009 से, तो लिख दीजिए 2009। और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वे वर्षों से मेरे यहां नहीं आ रहे थे, वे वर्षों से मेरे यहां नहीं आ रहे थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेंटेंस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा? इसका रूल क्या है? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? सेम रूल रहता है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज होता है। विन प्लस V4। चलिए अब देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं लगाने पे गलत हो जाएगा। अब रूल आप लोगों के सामने है और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग भी साथ साथ बनाइए। रूल सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, क्वेश्चन साथ साथ बनाइए, मजा आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है आपका कि सुजाता 2004 ईस्वी से पढ़ा रही थी। ईस्वी से पढ़ा रही थी। कैसे बनेगा ये? रूल आपके सामने है। चलिए रूल से चलते हैं। हैड लिए, उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट आपका होगा इसमें सुजाता, नेम है आपका सुजाता। हैड सुजाता, उसके बाद क्या है? बीन। बिफोर टीचिंग सिंस 2004 और ये क्वेश्चन मार्क। अब चलिए एक एग्जांपल आप लोग बना के लाइएगा। क्या हुए? 10 वर्षों से काम कर रहे थे। क्या वे 10 वर्षों से काम कर रहे थे?
इसका आंसर जो है आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में हमें भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग कितना सीखे हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव के बाद जो आता है आपका एक लास्ट में निगेटिव इंट्रोगेटिव देख लीजिए। निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसके लिए आपको जो है मैं दो रूल देता हूं, दो फार्मूला है इसका, आप किसी से भी बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। जैसे कि एक तो आपका ये सिंपल सा आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4, और एक आपका आएगा हेडेंट सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, और क्वेश्चन मार्क दोनों में लगाना जरूरी है। ये दो रूल है, आप लोग बना सकते हैं, इससे गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं करा रहा हूं। क्या है एग्जांपल आपके लिए कि क्या सुबह से वर्षा नहीं, मतलब क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? क्या सुबह से वर्षा हो रही थी? तो देखिए क्या बनेगा, हेड। अब इसके बाद इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है, हैड इट बीन, क्या बनेगा इसका, हैड इट बीन। अब देखिए बीन तक आ गए, अब इसमें जो है V4 की बात आ रहा है, तो इसमें आपका V4 क्या होगा, इसमें वर्षा जो है आपका V4 है, और वो रेन होता है, वर्षा का रेन होता है, उसका V4 क्या हो जाएगा, रेनिंग। रेनिंग, उसके बाद क्या है, सिंस, कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। चलिए, इसी तरह जो है आपका ये इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समाप्त हो चुका है। अब जो लास्ट है, एक लास्ट में क्या आएगा आपको, लास्ट में एक आएगा आप लोगों के लिए, जैसे कि देखिए व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग का जो प्रयोग रहेगा, उसके लिए आप लोग कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी एक छोटा सा सिंपल सा रूल है, आप लोग ध्यान में ले लीजिए इसको भी। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, when, what, where, how, why, ये सब जब आपको मिले कहीं, तो उसके लिए रूल क्या होगा आपका, इसके तुरंत बाद हम लोग क्या हेड का प्रयोग करेंगे, इसके तुरंत बाद फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है अगर नॉट रहे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं रहे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बाद हम बिन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका V4 आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है कि सुजाता सुबह से लिख रही थी, इसमें निगेटिव नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये नोट को थोड़ा देर के लिए आप लोग झांप दीजिए और समझ लीजिए कि मेरा ये फॉर्मूला है, इसमें निगेटिव की बात नहीं है, वो जो मैं लिखा था वो निगेटिव के लिए भी था।
अगर देखिए नॉट हटा देते हैं तो वो क्या आपका व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाई के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर इसमें नॉट लगा देते हैं फिर भी ये इसी के लिए फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन कब होगा? जब इसमें वाक्य में आपको निगेटिव सेंटेंस की चर्चा हो, जैसे कि आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। आप जैसे देखिए आप सोमवार से देखिए आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, यहां तो निगेटिव की चर्चा है तो हम लोग इसको नॉट का प्रयोग करके बनाएंगे। वाई हैड, चलिए बनाते हैं। वाई हैड यू, क्या हो गया? वाई हैड यू नॉट बीन कमिंग not been coming। not be coming to school क्या कहता है? since, कब से कह रहा है? सोमवार से, तो since मंडे। अगर देखिए यहां पे नॉट का अगर नहीं रहता, यहां पे रहता कि आप सोमवार से आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे, या आप सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे थे। तो क्या हो जाता है? अगर आप सोमवार से स्कूल जा रहे थे तो यहां पे क्या हो जाता? आपका कमिंग के जगह हो जाता गोइंग, और ये नॉट हट जाता, सेम रहता। तो चलिए इसी तरह जो है हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। कल जो है हम लोग फ्यूचर टेंस से शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए और मिलते हैं अगले दिन फ्यूचर टेंस लेके आप लोगों के लिए। धन्यवाद।